Hi guys, welcome once again to my YouTube channel. Today will be a myth busting day. Electrostatics is a very interesting chapter as far as physics is concerned, but electrostatics में बेटा बड़े सारे myths भी होते हैं, बड़े सारे अच्छे बढ़िया concepts भी हैं, लेकिन कई सारे गलत सलत concepts भी होते हैं। और आज एक गलत concept को ही अपन अटैक करेंगे और we will take it down and we will make sure that we are not conversant with this particular wrong concept. देखो, ये सब आपने देखा होगा कि सबने सुना होगा कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, आइसोलेटेड कंडक्टर मतलब कि उसके आसपास दूसरे चार्जेस नहीं होने चाहिए उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर अगर आप मान लो एक चार्ज डाल देते हो Q, तो उसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये आप सबने सुना होगा कि जहां पे सरफेस थोड़ी सी पॉइंटी होती है, लाइक दिस इज हार्डली पॉइंटी बट दिस एंड इज मोर पॉइंटी देन दिस एंड में बी सपोज, तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है, थोड़े पॉइंटी रीजन्स होते हैं, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। और जहां सरफेस थोड़ी सी फ्लैटन सी हो जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है, वहां पे चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है और वी आर नॉट अटैकिंग दिस कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है, दुनिया की हर अच्छी बुक में आप देखोगे ये कंसेप्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेटली गाइड ऑथर्स थोड़े से ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद वो इसमें न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी बना देते हैं that sigma is inversely proportional to r. This is exactly the wrong concept that we are going to attack कि sigma बढ़ता है r कम होने से। I am totally okay with this, this is fine। लेकिन ये जो चीज है कि ये इसकी फर्स्ट पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात गलत है। इनफैक्ट एक आध बुक्स में तो एक आध गाइड्स में तो मैंने इसका प्रूफ भी दे दिया था, प्रूफ और लॉजिक के साथ पूरा दिया हुआ था, विच वाज ऑब्वियसली रॉन्ग। लेकिन इसी आइडिया को अपन थोड़ा सा यहाँ पे अटैक करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि जैसे मान लो सपोज लेटर से कि आप किसी बंदे की बात मान लेते हो, ठीक है भाई, आपने बोला सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको डिस्प्रूव करने का सबसे सीधा सिंपल सा तरीका तो यही है कि आप पहली चीज ये देखो कि अगर मैंने बोर्ड पे इस तरह की फिगर बनाई है, 2 डायमेंशनल फिगर, तो ठीक है, ऐसे ऐसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा सकता हूँ। लेकिन सबने सरफेस टेंशन में आप सबने देखा होगा ये चीज कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी बॉडी का एक सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं होता है। जैसे अगर मान लो सपोज ये ग्लास है, सबको पता है कि एक पॉइंट के ऊपर अगर 3D सरफेस है तो 3D सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ इस तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट पे किसी भी चीज के इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं। तो भाई अगर आप ये बोल रहे हो दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो आप कौन से आर की बात कर रहे हो? आप R1 की बात कर रहे हो, R2 की बात कर रहे हो, R3 की बात कर रहे हो, या ये जो सीधा इनफाइनाइट रेडियस होता है आप इसकी बात कर रहे हो? तो पहली बात, कंसेप्ट का रॉन्गनेस तो आपको यहीं से दिख जाएगा कि 2D फिगर बना के अपन 3D कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ये बात तो वैसे ही गलत हो जाती है। अच्छा, दूसरा प्रूफ भी दे देते हैं कई बार लोग इसका। प्रूफ में अगर आप देखो तो प्रूफ में भी कुछ मैंने, आई डोंट रिमेम्बर विच गाइड एग्जैक्टली इट वाज, और ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम एनी गाइड एंड इनवाइट लीगल सूट्स अगेंस्ट मी ऑन यूट्यूब चैनल। तो एक किसी गाइड में मैंने देखा था, पता नहीं क्या किया था, कि एक स्फीयर लिया था R1 रेडियस का, दूसरा स्फीयर लिया था ऐसे R2 रेडियस का। अब इसके बाद इन लोगों ने क्या किया था कि इनको वायर से कनेक्ट किया। वायर से कनेक्ट करने के बाद इस सिस्टम के ऊपर इन्होंने चार्ज डाल दिया Q, सिस्टम पे चार्ज डाल दिया पूरा Q। तो अब ये चार्ज थोड़ा इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 इधर आ जाएगा, Q2 इधर आ जाएगा। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, यू नो वेरी वेल कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस लार्ज है तो इसका चार्ज इसके पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेगा। तो वो सब करके आप बोल सकते हो कि जो इसका पोटेंशियल होगा V1, दिस V1 विल बी इक्वल टू K Q1 by R1, V2 will be equal to K Q2 by R2, और since they are connected by a wire, अपन V1 equal to V2 कर देंगे। और फिर इसके बाद स्टैंडर्ड इस तरीके से सॉल्व करके वो दिखा देते हैं कि सिग्मा और R का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। अगर आपने गलत प्रूफ नहीं देखा है तो बहुत अच्छा है, मत सुनो ये सारी बातें। इफ यू ट्रस्ट मी, जस्ट मान लो आप कि जो मैंने बोला है वो सही है। लेकिन फिर भी कुछ गाइड्स में वो लोग इसको प्रूव भी करते हैं, तो यू शुड सी कि प्रूफ में गड़बड़ी क्या है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2 प्रूव कर दो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। प्रॉब्लम तब आती है जब उसके बाद वो ये काम करते हैं, कहते हैं कि अच्छा एक तो ये हो गया, फिर इसके बाद पता नहीं क्या यहाँ से फिगर बनाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि
जो रिजल्ट हमने इस पर्टिकुलर केस के लिए प्रूव किया था। ऑल्सो नोट दैट कि स्फीयर्स एक दूसरे के पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये कैलकुलेशन में ये assumption भी इन्वॉल्व है दैट द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स इज लार्ज। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ये रिजल्ट प्रूव करने के बाद फिर पता नहीं कैसे इसको जनरलाइज करके एक जनरल बॉडी के लिए जनरलाइज कर देते हैं। दिस इज बियॉन्ड लॉजिक। या कुछ इसमें गाइड्स में ऐसा भी लिखा रहता है कि कोई भी बॉडी जो है उसको बहुत सारे स्फीयर्स के कॉम्बिनेशन से अपन बना सकते हैं, तो उससे अपना कुछ प्रूव हो जाएगा। बट यू कैन इजीली सी, थोड़ा सा अगर आप फेथ छोड़ के लॉजिकली अगर सोचोगे तो यू विल सी कि प्रूफ बिल्कुल बचकाने हैं। और वही सिंपल सी बात थी जो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली बोल रहा था कि अगर आप एक बॉडी लेते हो, जैसे लेट अस से इवन इफ यू टेक दिस एग, लेट अस से, तो एग के केस में भी अगर आप देखो, एक रेड लाइन मैंने बनाई है, एक ब्लू लाइन बनाई है, तो आप ये देख लो कि अगर मान लो लेट अस से कि ये पॉइंट है, मैं आपको पूछता हूँ कि इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो रेड वाली लाइन के अलोंग छोटा सर्कल बनता है, ब्लू लाइन के अलोंग जाओगे तो शायद एक पीछे जाके बड़ा सर्कल बनेगा। ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग है, और ये तो खाली दो हैं, इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके और अलग अलग आएंगे, तो देयरफॉर ऑनेस्टली कोई पर्टिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप सिंगली डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो देयरफॉर सिंपली इस तरह की चीज बोलना, ये चीज बोलना तो ऑब्वियसली ठीक नहीं है। तो देयरफॉर कंक्लूजन ये निकला कि आर छोटा होगा तो सिग्मा ज्यादा होगा। ये जनरल रिजल्ट है जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस रिजल्ट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन इसका मैथमेटिकल वर्जन जो कर देते हैं एक्सट्रापोलेशन, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो कंक्लूजन है। बाकी देखो अपनी बात मोस्टली यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहो, जैसे आप ये तो कहोगे चलो ठीक है सर, जो गलत रिजल्ट था उसको तो आपने गलत प्रूव कर दिया, लेकिन सही रिजल्ट क्या है? फिर चलो आप बोल रहे हो ये रिजल्ट इनका गलत है, तो आप बताओ सही रिजल्ट क्या है। देखो अनफॉर्चुनेटली सही रिजल्ट कुछ भी नहीं होता। आई कैन गिव यू सम ओल्ड इन्फ्रेंसेस फ्रॉम सम ओल्ड रिसर्च पेपर जिसमें लोगों ने एक जनरल रिजल्ट निकालने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें सिग्मा और आर के बीच में किसी जनरल बॉडी के लिए कोई भी रिलेशन एज सच नहीं निकाली गई है। जैसे बहुत पहले अगर आप देखो, बहुत पहले तो नहीं, इनफैक्ट अगर 19 हिस्टोरिकली देखो तो हिस्टोरिकली देयर वर सम साइंटिस्ट, ग्रीन वगैरह करके बंदे थे 1800s में, जिन्होंने कुछ इसके ऊपर कैलकुलेशंस किए थे, कुछ अजीब से रिजल्ट निकाला था ग्रीन ने, DE/DN इज इक्वल टू -E into 1/R1 plus 1/R2. See, if you are just preparing for JEE, you don't need to understand this thing. मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ just in order to show you कि मामला इतना सिंपल नहीं है जितना अपन कुछ लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 11th-12th लेवल पे। ग्रीन ने कुछ ऐसी रिलेशन निकाली थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ऐसी रिलेशन थी, लेकिन इसमें भी आप देख लो कि सिग्मा और आर की रिलेशन नहीं है, और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ डेरिवेटिव है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशन, इट्स नॉट समथिंग एज सिंपल एज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये ग्रीन ने किया था 1800s में। इसके बाद फाइनली 1900s आए, और 1900s के साथ साथ चाइनीज माल भी बाजार में आने लगा। तो एक बंदा था लियो, अजीब अजीब से नाम होते हैं लोगों के, तो एक बंदा था लियो। इस बंदे ने एक रिलेशन और निकाली, बड़ी मैथ्स वैथ्स लगाई, और बंदे ने एग्जैक्टली सिग्मा और आर के बीच में रिलेशन निकाली। इसने प्रूव किया कि सिग्मा आर की 1/4 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये लियो ने प्रूव किया, और लियो वाज वेरी हैप्पी कि यार बस क्रैक कर दिया अपन ने, बढ़िया रिजल्ट आ गया है, और ही पब्लिश्ड दिस पेपर। लेकिन लियो के ये रिजल्ट प्रूव करने के बाद कुछ लोगों ने और कैलकुलेशंस किए। देखो चाइनीज माल है तो ज्यादा तो नहीं चलेगा, बढ़िया रिजल्ट लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़े दिनों में ये रिजल्ट कोलैप्स हो गया बिकॉज और लोगों ने इसमें और कैलकुलेशंस किए, और कैलकुलेशंस करके दे प्रूव्ड कि ये जो रिजल्ट निकाला था लियो ने, ये खाली कुछ सिमेट्रिकल सी 3D फिगर्स में चलता था, जैसे एलिप्सॉइड है फॉर एग्जांपल, या पैराबोलिक एलिप्सॉइड करके कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ खास फिगर्स में आपका ये रिजल्ट चलेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट चलेगा ही नहीं। और लियो के हिसाब से जो ये आर था, ये आर एक तरह से आपका, इस आर का वैसे एक नाम होता है, अगेन अपन थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में जा रहे हैं, इस आर को ये लोग बोलते हैं गॉसियन रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और गॉसियन रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है R1 R2 का प्रोडक्ट। जैसे अभी मैंने वो आपको एक एग दिखाया था, तो एग के केस में अपन ने देखा था कि लेट मी फाइंड दैट एग, या गॉट इट। एग के केस में अपन ने देखा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बहुत सारे होंगे इसमें, एक पॉइंट पे इनफाइनाइट होंगे, लेकिन एक मिनिमम वाला होगा जो मैंने अभी रेड कलर से दिखाया है, और एक मैक्सिमम वाला होगा जो ब्लू कलर से दिख रहा है। तो इनमें से एक जो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं, इनको प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इनके प्रोडक्ट को बोलते हैं गॉसियन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन केस यू आर वंडरिंग कि ये R क्या है, ये R आपका गॉसियन रेडियस ऑफ कर्वेचर था। और ल्यू ने जो रिजल्ट प्रूव किया था, ल्यू ने ये रिजल्ट प्रूव किया था कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए, एलिप्सॉइड वगैरह के लिए। उसके बाद दूसरे लोगों ने ल्यू का जो रिजल्ट था डिस्प्रूव तो कर दिया था, दिस इज नॉट वैलिड फॉर अ जनरल केस, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया है कि कोई एक जनरल 3D बॉडी हो और उसके लिए सिग्मा और आर के बीच में एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन मिल जाए। इस तरह का कोई भी रिजल्ट आज तक अवेलेबल नहीं है किसी भी रिसर्च पेपर में। ज्यादा से ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज को कम करोगे तो दूसरी बढ़ जाएगी। क्वालिटेटिव रिलेशन है, क्वांटिटेटिवली इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आया है। तो देयरफॉर इन केस कहीं आपने ये सुना है दैट सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसको आप डिलीट कर दो और इसको आप रिटेन रखो, दैट इज इट। सो चलो, हैप्पी लर्निंग, एंड चलो we'll look at some other myth busters in our other videos and as far as electrostatics is concerned. Bye bye.